तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको हमेशा मेंटेन करके रखना है। यहाँ पर जैसे कि आप अपने स्कूल सर्टिफिकेट्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब तो अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते होंगे कुछ इस तरीके के फाइल में। लेकिन यहाँ पर जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन करना भूल जाते हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन करना भूल जाते हैं तो ये भूल आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करिए, कहीं पर लगा दिए, लेकिन आप ये बस अपने तक ये जानकारी रखते हैं, अपने परिवार वालों को नहीं बताते, तो इस केस में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि कभी कभी आप जब पैसा लगाते हैं तो हो सकता है किसी कारणवश आप वो पैसा लगाया हुआ भूल जाए, या फिर हो सकता है कि आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाए और आपके परिवार वालों को आपके इस पैसे के बारे में पता ही ना हो, तब दिक्कत हो सकती है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी के समय में ये दिक्कत आ सकती है, या फिर किसी अचानक हादसे की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आपके परिवार वालों को इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आप अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करें या फिर कहीं भी लगाएं, तो आप अपना एक फाइल मेंटेन करके चले। कुछ इस तरीके के आपको फाइल मार्केट में मिल जाते हैं। उस फाइल में अपने प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट्स को लगाइए। जैसे इंश्योरेंस जब आप बाई कर रहे हैं तो इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करके उस फाइल में लगा दीजिए। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस अकाउंट का डिटेल्स प्रिंट आउट करके अपने फाइल में लगाइए। इसके अलावा जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर गोल्ड बाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का एसेट बाई कर रहे हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सब का प्रिंट आउट निकालकर अपने फाइल में जरूर लगाइए, क्योंकि ईमेल का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने लेटेस्ट न्यूज देखा होगा या फिर सुना होगा नोटिफिकेशन के जरिए, तो गूगल ने भी साफ कह दिया है कि कुछ एक तय समय सीमा के बाद अगर आपका ईमेल यूज नहीं होता है तो आपके ईमेल अकाउंट को डिलीट कर दिया जाए। इसलिए ईमेल या फिर डिजिटल का भरोसा ना करके आप प्रिंट आउट निकाल के रखिए और इस प्रिंट आउट को अपने फाइल में मेंटेन करिए। अगर आप ऐसे करके चलते हैं तो आपका पैसा सेफ रहता है और आपके आने वाले समय में आपका सिक्योरिटी भी बना रहता है आपके पैसे की वजह से। अगर मान लेते हैं अगर आप ऐसे मेंटेन नहीं करके चलते हैं तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, मैं अभी आपको एक न्यूज लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको पता चलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायरेक्टली एक न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूँ जो कि लाइव मिंट के द्वारा शेयर किया गया है मार्केट में। यहाँ पर जैसे देखिए IEPF यानी इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके अंडर में 5,675 करोड़ रुपए। अब ये 5,675 करोड़ रुपए कितने साल पुराने, ये तो इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन इसके अलावा और भी डिटेल्स इन्होंने बताया। यहाँ पर आप जैसे देखिए RBI के अकॉर्डिंग यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट है, यानी कि बैंकों के पास भी इतना रुपए अनक्लेम है जिसपे किसी ने दावा नहीं किया है। इसके अलावा देखिए, आपको पता है LIC में भी काफी लोग अपना पैसा निवेश करते हैं। यहाँ पर LIC का पैसा देखिए 20 से 22,000 करोड़ रुपए, इनके पास भी अनक्लेम्ड इंश्योरेंस का पैसा रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ चुका है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन जरूर मेंटेन करके रखें, जैसे आप अपने सर्टिफिकेट्स का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखते हैं। तो अंत में मैं आपको बोलूंगा, आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रखिए, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और अपने जान पहचान के लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपना डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके चलते हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए।